कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें बिहार के 14 जजों को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में कल यह फैसला लिया गया कि बिहार में कार्य कर रहे 14 जिला जजों को अब उनके पद से पदमुक्त कर दिया जाएगा। इसके पहले खुद उच्च न्यायालय की तरफ से ही बिहार के कई जजों की शक्ति को शून्य कर दिया गया था, मतलब कि उनकी शक्ति को छीन लिया गया था। कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें कुल 21 प्रस्ताव को मंजूर किया गया, लेकिन इसमें से सबसे चर्चा का विषय बन रहा है 14 जिला जजों पर सरकार ने जो फैसला लिया है कि उन्हें जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से 14 जज या 14 ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो जज या जज के समकक्ष पदों पर काम कर रहे थे, उनको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। और जब कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया तब कैबिनेट की तरफ से इसे तुरंत ही मंजूरी भी दे दी गई। जिन जजों को जबरिया रिटायर करने का फैसला लिया गया है उन जजों पर पिछले कई महीने से लगातार कार्रवाई चल रही थी और सरकार ने अपने मन से नहीं बल्कि उच्च न्यायालय की अनुशंसा के बाद से उनको जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आज से कुछ दिन पहले पटना उच्च न्यायालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और बिहार के 7 अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखने वाले जजों पर कार्रवाई कर दी गई। उनकी शक्ति को शून्य कर दिया गया, मतलब कि उनकी शक्ति को छीन लिया गया। कहा गया कि अब इन जजों के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि यह कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं या कोई फैसला सुना सकते हैं या कोई आदेश दे सकते हैं। उस समय खगड़िया तथा मधुबनी से ताल्लुक रखने वाले जज पर भी कार्रवाई कर दी गई थी। पत्र भेजकर बाकायदा जानकारी दी गई थी कि इन लोगों को न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है। यह सब कुछ पटना उच्च न्यायालय की तरफ से किया जा रहा था। उनकी तरफ से कहा गया था कि इन जजों के पास अब सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। प्रशासन को किसी प्रकार का यह जज कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं, मतलब कि उनकी सारी शक्ति को पटना उच्च न्यायालय की तरफ से छीन ली गई थी। खगड़िया और मधुबनी के अलावा कटिहार तथा बांका के जज पर भी कार्रवाई की गई थी। अगर हम आपको सामान्य शब्दों में बता दें तो यह सभी जज अलग अलग जिलों में एडीजे तथा डीएलएस से या फिर फैमिली कोर्ट से ताल्लुक रखते थे। इन जिलों के नाम हमने आपको बताया। इसके अलावा राजधानी पटना से भी ताल्लुक रखने वाले एक जज पर उस समय कार्रवाई की गई थी, जो कुछ वक्त पहले पटना उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश दिया गया था। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और रोहतास भी वो जिला है जहां से ताल्लुक रखने वाले जजों पर कार्रवाई की गई थी। अब कहा जा रहा है कि पिछले कई महीनों से हाई कोर्ट की तरफ से लगातार इन जजों पर कार्रवाई चल रही थी, जिनको अब जाकर जबरिया रिटायर करने का फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की तरफ से ही नीतीश कुमार की सरकार से अनुशंसा की गई थी कि नीतीश कुमार की सरकार इन जजों पर कार्रवाई करे और उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाए। पटना हाई कोर्ट के अनुशंसा के बाद से कल जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जब कैबिनेट बैठक हुई तब यह फैसला ले लिया गया कि पटना उच्च न्यायालय ने जिन जजों पर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की है उनको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि अगर हम जज पर बात करेंगे तो फिर जजों को लेकर बिहार में एक अलग भी बहस चल रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि जजों की कमी है और लगातार शराबबंदी के दौरान जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं उसको लेकर अदालतों पर लगातार अदालत के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी बीच अब 14 जो अलग अलग जज है या फिर जज के समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे लोगों पर नीतीश कुमार की सरकार ने कार्रवाई किया है और उनको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों की गई है इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन जजों पर पिछले कई महीनों से लगातार जांच चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी और पटना उच्च न्यायालय की देखरेख में यह सब कुछ हो रहा था। और आखिरकार पटना उच्च न्यायालय की तरफ से ही अनुशंसा की गई कि नीतीश कुमार की सरकार यानी कि बिहार सरकार इन जजों को जबरन रिटायर कर दे। बाकी अब नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि 14 अलग अलग जजों को अब जबरन रिटायर कर दिया जाएगा तथा इसके कुछ वक्त पहले हमने आपको बताया कि 7 जिला जजों पर यानी कि 7 अलग अलग जिला से ताल्लुक रखने वाले जजों पर उच्च न्यायालय की तरफ से कार्रवाई की गई थी और उनकी शक्ति को शून्य कर दिया गया था। मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले जजों पर भी पटना उच्च न्यायालय सख्ती से उन पर नजर रख रहा है और उनसे अगर कोई गलती हो रही है या उनसे कोई लापरवाही बरती जा रही है तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अगर आगे कुछ ये जानकारी आएगी कि यह कार्रवाई क्यों की गई है और यह फैसला क्यों लिया गया है तो उससे हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे या जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।